हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है सीलिएक डिज़ीज़ के ऊपर। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात पूछी थी, सीलिएक डिज़ीज़ क्या है, आईबीएस क्या है और आईबीडी क्या है। ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, आईबीएस, आईबीडी एंड दिस वन सीलिएक। अब हमने देखना ये है कि बाज़ पेशेंट्स आईबीएस के होते हैं लेकिन उनको एलर्जी वीट से नहीं होती है, उनको किसी और चीज़ से एलर्जी होती है। सेकेंडली हमने ये देखना है कि आईबीएस क्या है और आईबीडी। जब बात आईबीडी तक चली जाती है तो वो इतना सीरियस मैटर नहीं होता जितना लोग कंसिडर कर रहे हैं आईबीडी को। इसका भी हल है, आप लोग डॉक्टर्स के पास जाएं, अपना अपना इलाज करवाएं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी, इलाज करवाने से पहले जो मेन चीज़ है वो आपका इंडोस्कोपी है और बायोप्सी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या चीज़ मैटर करती है और क्या चीज़ मैटर नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वीट से एलर्जी है लेकिन आपको प्रोटीन से एलर्जी नहीं है, आप वो ले सकते हैं। दूध से आपको एलर्जी नहीं है, आप वो ले सकते हैं। सेकेंडली हम ये बात करना चाहेंगे कि हम इसकी परहेज़ नहीं करते हैं और हम मेडिसिन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं और परहेज़ नहीं कर रहे, तब भी बात वहीं की वहीं पर है, हमारी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मैं बार बार लोगों को ये बात करती हूँ, वो मुझसे मेडिसिन पूछ लेते हैं कि आपकी क्या मेडिसिन है, आप क्या रिकमेंड करती हैं, आप क्या खाती थी, आप क्या करती हैं। मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अलग सिस्टम है, आप लोगों का अलग सिस्टम है। किसी को सीलिएक है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को अंडों से एलर्जी है, किसी को पार्ले से एलर्जी है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को सीलिएक से प्रॉब्लम है तो वो एक आटा फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, लाइक सीलिएक के बजाय उन्होंने बार्ले ले लिया। अब इस बात की श्योरिटी नहीं है कि उनको बार्ले सूट करेगा और 100% बार्ले ही डाइट रखेंगे। नो, अगर आप मेज़ का आटा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, विच इज़ सो कॉल्ड इस मकई का आटा, वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप यूज़ करके देखें, लेकिन इसकी 100% श्योरिटी नहीं है कि वो भी आपको सूट करेगा। तो हर चीज़ को, इफ़ यू आर अ पेशेंट ऑफ आईबीएस, जो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है वो आपको पता चल जाएगा। आप नॉर्मल डाइट करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, आपकी डाइट सूटेबल नहीं हो रही है और सब कुछ लाइक दैट, तो वो आपको पता चल जाएगा, डजंट मैटर। ठीक है। और उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है डाइट बैलेंस्ड करनी पड़ेगी। हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करना होगा, लाइक 20% ये, 50% दिस, 50% दिस। आपको पता चल जाएगा। आप नॉर्मल डे में आएंगे, आप जो चीज़ खाएंगे आपको इरिटेट करेगी, आप कहेंगे इट्स नॉट सूटेबल फॉर अस, तो दैट्स अनदर मैटर। ठीक है। अब आपने डाइट खुद देखनी है, लेकिन मैं ये कहूँगी एक दफ़ा आपको ख़र्चा करना पड़ेगा एंडोस्कोपी का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ख़र्चा करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा लार्ज उस पर जाएँ और आप अपने आप को दिखाएं डॉक्टर्स को। एंडोस्कोपी पे क्लियर आ जाता है, आपके बॉडी सेल्स पे आ जाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एक मेडिसिन देगा। ऑब्वियसली मेडिसिन मैटर नहीं करती है, मैं बार बार ये करूँगी, मेडिसिन मैटर नहीं करती है अनटिल और अनलेस आप उसकी डाइट को गौर ना करें। ठीक है। तो इस वजह से ये है कि आप लोग इस चीज़ को देखें, समझें, अपनी बीमारी को खुद समझें। मैंने एक वीडियो 6 मंथ्स पहले अपलोड की थी जो मेरी बहुत अच्छी चली यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया। वो आईबीएस के ऊपर थी। लेकिन आज अगर मैं सीलिएक डिज़ीज़ के ऊपर ये बात करना चाहूँगी कि सीलिएक के पेशेंट्स को प्लीज़ वीट 100% अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना होगा। ठीक है। उसकी जगह आप मेज़ का आटा यूज़ करें, और उसकी जगह आप मेज़ का आटा यूज़ करें, और उसकी जगह आप यूज़ करें बार्ले। बार्ले इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। और अपनी डाइट पे 1 खजूर, जिसे हम कहते हैं 1 डेट, लाइफ में लाजमी ऐड करें, विच इज़ द बेटर बेस्टेस्ट ऑप्शन इन दिस होल वर्ल्ड। आई होप you like my video. Please stay tuned with me. Any question regarding with celiac disease, regarding to this what can I say, IBS, regarding to Crohn's, regarding to IBD, regarding to colitis, anything regarding कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह I will definitely respond back to you. Thank you very much. Stay tuned. Bye.